पवित्र वनों में समय की धारा को बदलने वाले एक दिव्य वीर के जन्म की तैयारी हो रही थी। माता अंजनी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठी हैं। उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही है। पृष्ठभूमि में पर्वत दिखाई दे रहे हैं। वातावरण आध्यात्मिक और शांतिमय है। देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक महान और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। कोमल वायु स्वर्णिम ऊर्जा के साथ घूमती हुई प्रतीकात्मक रूप से अंजनी के गर्भ में प्रवेश कर रही है। वायु देव के आशीर्वाद से वह दिव्य ऊर्जा आकार लेने लगी। बाल हनुमान दिव्य प्रकाश से दमक रहे हैं। वानर आनंद से उत्सव मना रहे हैं और आकाश से स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये बालक अद्भुत दिव्य तेज से चमक रहा है। लालिमा से भरा सूर्योदय। बाल हनुमान उत्सुकता से सूर्य की ओर निहार रहे हैं। आकाश में कितना चमकता हुआ फल है, मैं इसे खा लूंगा। अकल्पनीय शक्ति के साथ बालक आकाश की ओर उड़ चला। इंद्र ऐरावत पर सवार हैं। हाथ में वज्र धारण किए हुए चिंतित और चकित दिखाई दे रहे हैं। ये बालक सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। हनुमान आकाश से धरती की ओर गिर रहे हैं। नीचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और आकाश में तूफानी बादल छाए हुए हैं। वज्र उसके जबड़े पर लगा और स्वर्ग कांप उठा। प्रचंड तूफानी हवाएं चल रही हैं और पेड़ तेजी से झुकते हुए हिल रहे हैं। यदि मेरे पुत्र को कष्ट होगा तो संसार भी मेरे दुख को महसूस करेगा। मनुष्य और देवता हाँफ रहे हैं। चारों ओर सूखा परिदृश्य दिखाई दे रहा है और जीवन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु दिव्य तेज में एक साथ प्रकट हो रहे हैं। आओ, इस बालक को आशीर्वाद देकर संतुलन पुनः स्थापित करें। तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम मेरे वज्र के समान अटूट और शक्तिशाली बनोगे। बाल हनुमान एक ऋषि की दाढ़ी को शरारत से खींच रहे हैं। हे बालक, अपनी शक्ति को संयमित करना सीखो। बाल हनुमान पेड़ों को सहजता से उठा रहे हैं। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तुम्हें विनम्रता सीखनी होगी। ऋषि अपने चमकते हुए हाथ से हनुमान को आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। इस प्रकार उसकी अपार शक्ति मासूमियत के पीछे छिप गई। हनुमान सूर्य देव के रथ की ओर मुख करके उल्टी दिशा में उड़ते हुए अध्ययन कर रहे हैं। हे सूर्य देव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। वत्स, तुम्हारी लगन अद्भुत है। उन्होंने वेदों और सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। समय आने पर प्रभु राम की सेवा करना। वन उसकी हंसी से गूंज उठते थे। ये बालक एक दिन महान और अमर कीर्ति प्राप्त करेगा। तुम्हारी शक्ति को सदैव भक्ति मार्ग दिखाए। यह चंचल बालक एक दिन प्रभु राम का सबसे महान भक्त बनेगा। भक्ति, साहस और शक्ति का अमर प्रतीक।